नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको नारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जय हो सत्यनारायण भगवान की, तुम्हारी सदा ही जय हो। दोस्तों, एक समय नौमिषरायण तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कल युग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्यो, आज सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ये कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही मानवों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा सोचते हुए भगवान जी नारद विष्णु लोक को चले गए। वहां वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी, जिनके हाथ में शंख चक्र और गदा थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति की, उनको प्रणाम किया तथा उनका गुणगान गाने लगे। उनको कहने लगे, प्रभु, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को आप ही नष्ट करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आपका आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत ही पुण्य देने वाला, स्वर्ग लोक में जाने वाला तथा मृत्यु लोक में भी ये दुर्लभ, ये उत्तम व्रत है। मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भगवान नारद जी भगवान विष्णु जी से पूछने लगे, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? क्या पहले किसी ने इस व्रत को किया है? वो सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, दुख शोक को आदि को दूर करने वाला ये व्रत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया उसका मैं इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान उस ब्राह्मण को दुखी होकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और उनके पास आदर से पूछा, हे विपर, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हैं तो मुझे अवश्य ही बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तो उनका भजन कीर्तन और व्रत कर और उनका पूजन कर और उनको सारी व्रत की विधि बतलाई। उस ब्राह्मण ने भगवान जी से विधि जानकर व्रत करने का निश्चय किया
और उसकी पूजा पाठ करने का संकल्प लिया। दोस्तों, ऐसा करने से उस दिन वह भिक्षा लेने के लिए सुबह उठकर जल्दी ही चल दिया। उसको भिक्षा में उसको बहुत सारा धन मिला और उसने सभी वो धन अपने बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा उपासना की। तो वह विपर जल्दी अपने सारे दुखों से छूटकर संपत्तियों से युक्त हुआ और वह हर मास वह व्रत करने लगा। इस तरह भगवान सत्यनारायण का व्रत जो करता है वो सब पापों से छूट जाता है। दोस्तों, इसी तरह नारद जी से नारायण का कहो हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा, अब मैं आप लोगों से और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे विप्रवर, इस संसार में इस विपर से सुनकर किस किसने इसको व्रत को किया, तो उन सभी का विधान बतलाइए। तो फिर सूत जी बोले, हे मुनियो श्रेष्ठ, जिसने इस व्रत को किया है मैं उन सभी का आपको बताता हूँ। एक समय ये वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी भी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विपर के मकान में गया। प्यास से दुखी हो लकड़हारा व्रत देकर विपर को नमस्कार किया और ये उसने देखा कि यहाँ पर सब भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, तो उसने अपनी इच्छा जताई कि इसको पूजा करने से क्या फल मिलता है। तो वह लकड़हारा अपने मन में व्रत का संकल्प लेकर आज ग्राम में जो भी लकड़ी से धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करेगा। ऐसा सोचकर वो जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया, तो वहां पर उसको लकड़ियों का दाम पहले दाम से दुगना मिला और उसने उस पैसों से अपने बांधवों के साथ पूजा व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और ऐसा करने से वह समस्त सुख बोकर बैकुंठ लोक को चला गया। फिर सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में एक उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। वह गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी और सती साध्वी थी। दोनों ही भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते थे। एक दिन वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार का बहुत धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए विनय के साथ पूछने लगा, ये आप किसका व्रत और पूजन आप कर रहे हैं, मुझे बताइए। तो उसने कहा कि वह एक पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन कर रहा है। तो उसने कहा, आप ये सब विधान मुझे भी कहिए, मैं भी इस व्रत को करूंगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा से सब विधान सुनकर वह साधु राजा से सारी सामग्री जानकर, सारी पूजन विधि जानकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा, जब उसके संतान होगी तब वह भी विष्णु भगवान का पूजन अर्चन कहेगा। तो ऐसे ही कुछ दिनों के पश्चात उसकी पत्नी में से उसे एक सुंदर कन्या ने जन्म दिया, पर तब भी वह भगवान का व्रत और पूजन आदि करना भूल गया। तो कन्या वो दिन बड़ी होने लगी और उसने अपने साथियों से कहा, इसके लिए कुछ सुयोग्य वर ढूंढ के लाओ। तो दूत उसके सुयोग्य वर ढूंढ लाए और उसकी शादी भी कर दी। तब भी और साधु उस समय व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करना भूल गया। इससे भगवान सत्यनारायण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और इसी से वो साधु बनिया जमाता सहित अपने नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप एक रतनसारपुर नगर में गया। वहां वो दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के पास उस नगर में व्यापार करने लगे। संयोगवश वहां से एक कोई चोर भागा जा रहा था और उसने सारा वो सामान उन दोनों ससुर जमाई के घेरे में डाल दिया, जिससे कि उनके राजा के सिपाही उन लोगों को चोर समझकर राजा के पास ले आए तथा उनको काल कोठरी में बंद कर दिया। तब और इधर सत्यनारायण भगवान जी के श्राप की वजह से उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर पर जो भी धन रखा था वो चोर उठाकर ले गए। इसी चिंता और दुख की घड़ी में उनकी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा और अर्चना करते देखा। वहां पर कथा सुनी तो प्रसाद ग्रहण करके घर आई। तब माता ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी
तू अब तक कहाँ थी और क्या कर रही थी? तो बेटी ने कहा कि वो पड़ोस में किसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा और अर्चन करते देखा। यह सुनकर उस साधु की पत्नी लीलावती ने भगवान की पूजन अर्चन की तैयारी करने लगी और उसने अपने परिवार के साथ भगवान का पूजन अर्चन किया और अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना मांगने लगी। इन सब चीजों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, इन दोनों वैश्यों को प्रांत ही छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसको दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुनकर सुबह होते ही उन दोनों ससुर और जमाई को तत्काल रिहा कर दिया और उनको बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब वैश्य थोड़ी दूर ही चले थे कि उनको वहां पर सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण वेशधारी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में सामने प्रकट हुए। तो उन्होंने उससे पूछा, ये तुम्हारी नाव में क्या है? तो वैश्य कठोरता से बोला, इसमें तो बेल और पत्ते भरे हैं, तुम क्या लेना चाहते हो? ऐसे ब्राह्मण साधु के वचन सुनकर विष्णु भगवान अति क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि नाव थोड़ी ऊंची उठी हुई है। तो उसमें देखा कि नाव में 1 रुपया भी नहीं है और नाव में सब बेल पत्थर ही भरे हुए हैं। ऐसा देखकर साधु वहीं पर बेहोश हो गया। तब उसके जमाई ने उसने कहा कि हमें उसे ब्राह्मण वेशधारी के पास जाना चाहिए और उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। तब साधु विष्णु भगवान जी के पास गया तो उनसे बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी पूजा अर्चना नहीं की, इसी की वजह से मैं ये दंड भोग रहा हूँ। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैं आपकी पूजा अर्चना अवश्य करूंगा। तो ऐसा कहते ही उसने देखा कि उसकी नाव में फिर से बेल पत्थर की जगह फिर से धन से परिपूर्ण हो गया है। अब साधु अपने जमाता सहित अपने घर को नाव के साथ चल पड़ा और रास्ते में उसने अपने साथियों से अपने घर पर सूचना भिजवाई कि हम लोग वापस आ रहे हैं। इतने में ही उसकी बेटी यह बात सुनते ही भगवान की पूजा अर्चना आधे बीच में छोड़कर बिना प्रसाद खाए अपनी पति को देखने के लिए आ गई। और ऐसा भगवान की पूजा की अवज्ञा के कारण भगवान ने उसके पति को नाव में ही जल में डुबो दिया, जिसकी वजह से उसको अपने पति के दर्शन ना हुए। फिर साधु अपने जमाता और अपनी बेटी के दुख को देखकर भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगा, भगवान हमें क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब उसके 3 वचन सुनकर सत्यदेव भगवान बोले कि आप तुम्हारी बेटी मेरी पूजा और मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। अगर वो घर जाकर फिर प्रसाद खाकर लौटे तो इसको उसका पति अवश्य मिलेगा। तो वो अपने घर वापस गई और प्रसाद खाया और फिर उसने अपने पति के आकर दोबारा से दर्शन किए। हे सूत जी बोले, हे ऋषियों, सत्यनारायण की व्रत कथा करने से संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, अतः सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। जय श्री राम।